नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है विजन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ने जा रहे थे परसेंटेज। आज हमारी परसेंटेज की चौथी क्लास है भाई। चलो देखो भाई, सभी सवाल पढ़ो पहले। एक दवा प्रवेशक 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण दवाओं के रूप में खारिज कर देता है। कितनी दवाओं को दोषपूर्ण बताता है वो? 0.05% दवाओं को दोषपूर्ण साबित कर देता है। 4 दवाओं को खारिज करने के लिए कितनी दवाओं की जांच करनी होगी? यानी टोटल में से 4 दवाएं अगर दोषपूर्ण निकलती है तो कितनी दवाओं की जांच करनी चाहिए? जैसे अगर वह 100 दवाओं की जांच करता है तो उसमें से कितनी दवाएं दोषपूर्ण निकलती है? 0.05%। कितनी दवाएं खारिज करनी है? 4 दवाएं खारिज करनी है। देखो भाई, मान लेते हैं दवाओं की संख्या कितनी है? एक्स। एक्स का कितना? 0.05% बराबर कितनी दवाएं हो जाएगी? 4। यानी इतनी दवाएं जांच करें तो उसमें से कितनी दवाएं निकलती है खराब? 4। तो इसने पूछा है कि कितनी दवाएं जांच करनी पड़ेगी। अब देखो, यहां से देखो, ये आपने परसेंटेज हटाया, क्या लग गया यहाँ पे? 0.05% के लिए बटे 100। आपने क्या किया? यहां से पॉइंट कैंसिल किया। पॉइंट, यहाँ पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 2 संख्या, तो बट्टे में क्या लग जाएंगे? 2 जीरो। बराबर क्या आ गया? 4। काटना चाहो तो इससे काटोगे आप। ये कितनी बार कटा? 20 बार। फिर 3 जीरो, 2 जीरो और लगी है। एक्स बराबर एक्स बटे कितना आ गया भाई? 2000 बराबर क्या है? 4। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? एक्स बराबर 8000 दवाओं की जांच करें। यानी उसे 8000 दवाएं चेक करें, जिसमें से कितनी खराब दवाएं निकलेगी भाई? 4 दवाएं क्या निकलेगी? खराब निकलेगी भाई। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो, 50 लड़कियां और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया। कितने भाई लड़कियां? 50। 70 क्या है? बॉयज। एक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था? गर्ल्स कितनी है भाई? गर्ल्स है 50। बॉयज कितने हैं? बॉयज 70। गर्ल्स का कितना हिस्सा भाग लेता है भाई? लड़कियों का 40%। कितना? 40%। देखो, 40% क्या होगा 50 का? 4 5 20। कितना आ जाएगा? 20 लड़कियों ने भाग लिया, वही 50 इंटू 40/100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 20। इसी प्रकार लड़कों का कितना? 50%। किसी भी संख्या का 50% उसका आधा होता है। कितना आ गया? 35। देखो, क्लास में कितने कितने छात्र थे भाई? 50 यहाँ है, 70 यहाँ है, टोटल कितने हो गए? 120। टोटल कितने हो गए? 120। जिसमें से भाग कितनों ने लिया भाई? 20 यहाँ ले लिया, 35 यहाँ ले लिया, कितना? 55। आपसे क्या पूछा गया है? क्लास में कितने प्रतिशत छात्रों ने भाग लिया? तो 55 किस में से? 120 में। परसेंटेज के लिए गुणा 100। ये 20 से कटेगा, 20 से कटा 5 बार, 20 से कटा 6 बार। ये 5 5 25 हो गया। 25 दो कितना हो गया? 27 बटे 6। 6 4 कितना होता है भाई? 6 4 24, बच गया 3। 3 35 हो गया। 6 5 30, 6 5 कितना हो गया? 30। कितना बचा आपका? 50। 30 5 बच गया, पॉइंट लगाओगे 50 बन गया। और 8 कितना होता है? 48। लगभग कितना पूछ रहा है इसने?
लगभग पूछा है। क्या पूछा है भाई? लगभग। लगभग आंसर कहाँ पे है अपना? 45 के आसपास है। देखो जब भी ये पॉइंट के बाद, जब भी ये पॉइंट के बाद अगर ये 5 से बड़ी है, जैसे यहाँ 6 है, 7 है या 8 है, तो इस पॉइंट को सही रूप में लिखने के लिए क्या है, अगली संख्या में 1 बढ़ा देते हैं। तो ये लगभग लगभग किसके बराबर होगा भाई? 46% के बराबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 46। 44% नहीं हो सकता। 44%, 44 तो होगा ही नहीं क्योंकि 45 दे रखा है। तो कितना आ गया? 46% आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। काफी बार रिपीट हो चुका है भाई सवाल, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है ये आपका। देखो, एक हीरे का मूल्य उसके बार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। इस लाइन से क्या मतलब हुआ भाई? एक हीरे का मूल्य उसके बार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, यानी बार को अगर W मान लूं। अब वापिस पढ़ो भाई, एक हीरे का मूल्य उसके बार के वर्ग, बार के वर्ग, वर्ग यानी स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती क्या होता है? समानुपाती या अनुक्रमानुपाती एक ही बात होती है भाई। क्या होता है? किसका है भाई मूल्य? देखो, अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती समझो पहले क्या होता है। जैसे अनुक्रमानुपाती, जैसे ए समानुपाती है बी। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे इस वस्तु का मान बढ़ेगा, वैसे वैसे किस वस्तु का मान बढ़ जाएगा भाई? बी का भी बढ़ेगा। अगर इस वस्तु का मान घटता है, इसका भी मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा भाई। और व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है भाई? इससे उल्टा होता है। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है? इससे उल्टा होता है। ए व्युत्क्रमानुपाती बी, ए व्युत्क्रमानुपाती बी। जैसे ही इसका मान बढ़ा, वैसे ही व्युत्क्रमानुपाती है तो इसका मान घट गया। इसी प्रकार जैसे ही इसका मान घटा, इसका मान क्या हो जाएगा भाई? बढ़ जाएगा। अनुक्रमानुपाती जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे बढ़ेगा, जैसे जैसे घटेगा वैसे वैसे घटेगा। व्युत्क्रमानुपाती जैसे बढ़ा, दूसरी संख्या का मान गिर गया। अब देखो, यानी बार का वर्ग किसके बराबर है? मूल्य के बराबर है। एक हीरा कितने ग्राम का है भाई? 14 ग्राम का है। एक हीरे का मूल्य कितना है? 14 ग्राम। हीरे का मूल्य 2560 है। भार का वर्ग, कितना भार दे रखा है? 14 ग्राम का वर्ग किसके समानुपाती हो जाएगा? मूल्य के। तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहां से देखो, 196, 196 हो गया। अब क्या हुआ कि हीरा टूट गया। क्या हुआ? हीरा टूट गया, जिसके कारण हीरा किस अनुपात में टूटा भाई? 5:9 के अनुपात में हीरा टूट गया। हीरा टूटेगा तो बताओ, ये तो पहले का था, अब हीरा टूट गया। हीरा टूटा किस रूप में? 5:9 के अनुपात में तो हीरा टूटा, तो भाई उसका क्या है भाई? मूल्य उसके भार के वर्ग के भी समानुपाती है। तो पहले 5, 5 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? मूल्य। अब देखो, यहां से 25 प्लस 81 कितना हो गया? ये 6 और 106, यानी मैं यहां लिख रहा हूं 106। जैसे ही इसका मूल्य गिरेगा, जैसे ही इसका भार कम होगा, मूल्य भी गिरेगा भाई। इसका मतलब यही है। पहले मूल्य कितना था भाई? 196 के 96 था। या तो मूल्य निकाल के करो या भार से, क्योंकि ये क्या बल रहा है? समानुपाती में चल रहा है।
तो पहले उसका कितना मूल्य था, यहां से ध्यान से देखो भाई, इतना मूल्य था। अब इसका मूल्य कितना रह गया, मूल्य में कमी हुई, यानी इस वस्तु में कमी, तो मूल्य, इस वस्तु में कमी तो मूल्य में भी क्या होगी, कमी। पहले कितना था, 196 था, अब कितना हो गया, 106 हो गया। कितने की कमी, 96 की। कितने की कमी भाई, सॉरी 90 की। देखो 196 में से 106 गया, कितना बचा, 90। किस पे कमी होगी, पहले वाले मूल्य पे, कितना, 196 गुणा क्या आ जाएगा, 100। परसेंटेज के लिए परसेंटेज ही पूछा है भाई। इस प्रकार इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की हानि हुई, 90 की हानि किस पे, 196 पे। आपने इसको काटा 45 से कटा, और ये कटा भाई 98 से। अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, इसको कैसे लिख सकते हो आप, इसको ऐसे लिखा जा सकता है भाई, 100/98 गुणा 45, 100/98 गुणा 45। यहां से देखो थोड़ा सा, 98 का भाग कितनी बार गया, एक बार। कितना बच गया, 2/98 गुणा 45। यहां से आपने क्या आ गया, 45 प्लस ये कितना आ गया, 90/98। ऑप्शन चेक करो भाई, ऑप्शन कौन सा है, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे 98 होता तब आता एक वैल्यू, यानी 46 हो जाती। 98 से कम है तो ये पॉइंटों में जाएगा, 7, 8 या 9 पॉइंटों तक चला जाएगा। तो 45 पॉइंट क्या आ जाएगा, 92% क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, 45.92% आंसर आ जाएगा। देखो भाई ध्यान से, जैसे जैसे उसका भार कम होगा वैसे वैसे उसका मूल्य गिर जाएगा। पहले कितने ग्राम का था भाई हीरा, 14 ग्राम का। हीरे, ये देखो हीरे, यहां देखा है, भार का वर्ग उसके मूल्य के समानुपाती है। भार का वर्ग उसके मूल्य के समानुपाती है। भार कितना था भी पहले, 14 ग्राम। वेट 14 ग्राम था, किसके समानुपाती है, मूल्य 196 इतना था भाई, 196 के समानुपाती उसका मूल्य है। अब क्या हुआ कि हीरा दो टुकड़ों में टूट गया। हीरा दो टुकड़ों में टूटेगा तो जैसे ही उसके टुकड़े होंगे तो पहले एक संख्या का स्क्वायर अलग होता है, अगर उसे टुकड़ों में तोड़ दे तो क्या होता है, उसका वर्ग अलग होता है भाई। देखो किस रूप में टूटा, 5:9 में। तो पहला 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 106। कितना हो गया, 106। तो यानी पहले मूल्य 196 था, अब कितना हो गया, 106। कितने की कमी, 90 की कमी। किस पे, 196 परसेंटेज के लिए गुणा 100, और इसे सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 45.992% क्या हुई, इसमें कमी हुई। 45.92% की क्या हुई, कमी हुई। उतार लो भाई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ले लिया स्क्रीनशॉट। इसके बाद देखो भाई, यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 8% की कमी की जाती है, तो इससे नया भिन्न 16/17 बनता है। तो मूल भिन्न याद कर, मूल भिन्न याद करो भाई। बहुत इजी सवाल है भाई, फिर भी बहुत बच्चे इसको क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। हमने देखो अंश और हर क्या होता है, मान लिया कोई भिन्न, भिन्न क्या होती है भाई, 1/2, 1/5, इस प्रकार की क्वेश्चन क्या होती है। ये ऊपर वाला क्या होता है, अंश। किसी भी भिन्न का ऊपर वाला क्या होता है, अंश। बट्टे वाला क्या होता है, हार। ऐसे याद ना रहे तो जो हारता है वो नीचे आता है भाई। जैसे जो भी हारता है वो नीचे खड़ा होता है। तो हारने वाला कौन हो गया, बट्टे वाली संख्या। तो ये अंश हो गया, ये हर हो गया। अब क्या हुआ, भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है भाई। 12% की वृद्धि करेंगे तो उस संख्या का कितना हो जाएगा, उस संख्या का 112%। कितना हो गया, उस संख्या का अंश में कर रहे हैं, उस संख्या का 112%। फिर क्या बोला गया है, हर में 8% की कमी की जाती है। अपने आप में 100% होता है यार, 8% की कमी करेंगे तो कितना बचेगा, 92%। तो y का 92%। इस प्रकार चेंज करने के कारण
वो भिन्न किस रूप में बदल जाती है भाई? 16 बटे कितना हो जाती है? 16 बटे 17 हो जाती है। यानी इसकी वैल्यू किसके बराबर है? 16 बटे 17। देखो भाई, परसेंटेज से परसेंटेज कट कट हो गया। 4 से करेंगे तो 23, 23 4 कितना होता है? 92। 4 से करेंगे तो यहां पे कितना आ गया? 4 1 28। x बटे गुणा 28 गुणा 23 बराबर क्या आ गया? 16 बटे 17। 4 से कटो भाई, ये कट रहा है, 4 से 4 बार कटेगा, 4 से कटा 7 बार। ठीक है, इसके बाद देखो भाई, x बटे वाई बराबर, ये इसके साथ क्या होती है? क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। ये इसके साथ गुणा हो जाएगी, ये इसके साथ गुणा हो जाएगी। हमें तो x और y का मान निकालना है, तो इसको ले जाओ भाई। 23 4 कितना हो गया? 92। और उसके बाद कितना होता है भाई? 17 7 119। ये देखो भाई कितना आ गया? 92 बटे 119। क्या हो गया? 92 बटे 119। ये तो आप कैलकुलेशन कर ही लोगे। क्या आंसर क्या आ जाएगा? x बटे वाई का बराबर आ जाएगा 92 बटे 119। यानी वह भिन्न क्या थी? 92 बटे 19। करना कैसे है भाई? देखो, ये ऊपर वाला अंश होता है, बटे वाला क्या होता है? हर होता है। कितने की वृद्धि? 12 की, तो क्या लिख दोगे? 112%। कितने की कमी? 8 की कमी, तो कितना लिख दोगे? 92। फिर वो आपको क्या दे रखी होगी? आपको एक संख्या दे रखी होगी, कोई भी संख्या, 16 बटे 17 लिखोगे। फिर जो कट रहा है उसे काट दो, नहीं कट रहा है उसे एक्स और वाई को ले रखना, और बाकी संख्या को क्या कर देना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। तो ये कटेगा, तो ये तो 17 के साथ कौन हो जाएगा? 7 इंटू 17 119 हो गया, और 23 इंटू 4 क्या हो गया? 92। तो वह भिन्न क्या थी आपकी? 92 बटे 119। उतारो भाई, उसके बाद आगे चलते हैं। देखो भाई, इससे यदि किसी संख्या के 20% को दूसरी संख्या से घटाया जाता है, तो दूसरी संख्या घटकर 70% हो जाती है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। यदि किसी संख्या के 20% को, यह फर्स्ट संख्या है, यह सेकंड संख्या है, यदि किसी संख्या के 20% को दूसरी संख्या से घटाया जाता है, तो दूसरी संख्या घटकर कितना रह जाती है भाई? 70% रह जाती है। यानी दूसरी संख्या के 100% में से, ये वही, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। दूसरी संख्या के 100% में से आपने किसी संख्या का 20% घटाया। मान लेते हैं इस संख्या का 20%। कितना घटाया? 20% घटाया, तो दूसरी संख्या घटकर कितना रह जाती है? 70% रह जाती है। यानी आपने दूसरी संख्या के 100% में से पहली संख्या का 20% घटाया, तो दूसरी संख्या कितनी रह जाती है? 70% रह जाती है। यानी बराबर क्या हो जाएगा? दूसरी संख्या का 70%। ये हो गया परसेंटेज। दूसरी संख्या एक साइड ले जाओ भाई, यहां से देखो, ये दूसरी संख्या का 100% है या दूसरी संख्या का 70% है। यहां से प्लस की वैल्यू है, इधर आती पक्षांतरण करोगे माइनस का, तो यहां से क्या आ गया? दूसरी संख्या का 30%, और ये इधर चला जाएगा तो माइनस से प्लस हो जाएगा, फर्स्ट संख्या का 20%। देखो, परसेंटेज से परसेंटेज कट हो गया। सेकंड संख्या बटे फर्स्ट संख्या का अनुपात क्या आ जाएगा आपसे का? देखो, सेकंड संख्या के बराबर क्या है? 20। फर्स्ट संख्या क्या आ जाएगा? 30। अब आपसे क्या पूछा है? पहली संख्या पहले पूछी है, तो पहली का मान कितना है? 3। उसके बाद क्या पूछा है? सेकंड संख्या, सेकंड संख्या का मान 2। अनुपात क्या आ जाएगा? 3:2 आ जाएगा। 3:2। स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बढ़ते हैं भाई आगे। एक कक्षा में छात्रों की संख्या का 83 सही, इसे सही लिख लेना भाई। ये क्या है? 83 सही 1/3% क्या है? लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं।
यदि लड़कों की संख्या का 60% और लड़कियों की संख्या का 80% मौजूद है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत अनुपस्थित है। यानी आपसे क्या पूछे, जो छात्र क्लास में नहीं आए उनका प्रतिशत याद करना है। भाई इसको ध्यान से देखना भाई, 83 सही 1/3%, 83 सही 1/3%। ये इंपॉर्टेंट वैल्यू है, याद रख लेना भाई, डायरेक्ट पूछी जाती है आपसे। देखो आपको पता है 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3% होता है। कितना होता है भाई, 16 सही 2/3%। अगर इस संख्या का 5 गुना कर दिया जाए, यानी 5/6 कितना होगा भाई, देखो इसका मतलब है 5/6 5 से गुणा करना होता है। आपने किसको गुणा कर दिया, 5 से, तो 16 5 कितना बन गया, 80, प्लस 5 × 2 क्या बन गया, 10। जब भी मिक्स बिन लिखते हैं तो अंश का मान हर से हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर छोटा नहीं है तो उसमें भाग देके क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे भाई। 80, देखो 10 में 3 का भाग दिया, 3 बार पूरा चला गया 3, क्या बचा 9 तक तो चला गया, बचा क्या 1। यहां से क्या आ गया, 83 सही 1/3, प्रतिशत निशान लगा हुआ है यहाँ पे, तो प्रतिशत का प्रतिशत लगा दो। यानी इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, 5/6। किसकी वैल्यू होती है, 83 सही 1/3% की वैल्यू क्या होती है, 5/6। यानी आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट 5/6। और बट्टे वाली संख्या आपको बताई थी कि क्या हो, देखो भाई कितना, 5/6। बट्टे वाली संख्या हमेशा किसको बताती है भाई, कुल को बताती है। यानी कुल कितने हैं, टोटल कितने हैं भाई, 6, जिसमें से क्या बता रहे हैं, लड़कियां कितनी है भाई। देखो यहां लड़कियों की बात हुई है, ऊपर वाली संख्या क्या हो जाएगी, ये होगी लड़की। लड़की कितनी है भाई इसमें से, यानी गर्ल्स होगी आपकी 5, तो बाकी बचे हुए क्या होंगे, बॉयज। बॉयज कितने हुए, 1। अब देखो यानी ये किस में आता है, अनुपात में आता है। यदि लड़कों की संख्या का 60% और लड़कियों की संख्या का 80% मौजूद है, लड़कियों की संख्या का कितना, 60%, तो 40 नहीं मौजूद होगा भाई। और लड़कों की संख्या, सॉरी यहां लड़कों की संख्या का 60%, तो 40 नहीं मौजूद होगा। और लड़कियों की संख्या का 80%, तो 20 नहीं मौजूद होगा भाई। मौजूद है तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत अनुपस्थित था, हमें क्या निकालना है, अनुपस्थित। देखो भाई आप इसमें से आप डायरेक्ट 20% निकाल सकते हो, डायरेक्ट क्या निकाल सकते हो, 40% निकाल सकते हो। फिर भी कई बच्चों को पॉइंटों से डर लगता है, तो उनके लिए भाई देखो आपको बताया कि यह संख्या अनुपात होती है। अगर मैं इसको 50, देखो क्या फर्क पड़ा, 60 में से 50 लड़कियां 10 लड़के टोटल कितने हो गए, 60। अब देखो आपके लिए परसेंटेज निकालना इजी हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, अनुपस्थित निकालना है। हमें जो निकालना है उसी से, देखो 50 का 20%, 50 का 20% कितना होता है भाई, 10 होता है। 10 का 40% क्या होता है, 4 होता है। 10 का 40% क्या होता है, 4 होता है। इतने अनुपस्थित थे भाई, अनुपस्थित। अनुपस्थित कितने हो गए, 10 यहाँ लड़कियां नहीं आई, 4 यहाँ बॉयज नहीं आए, कितने नहीं आए भाई, 14 नहीं आए। कितने में से नहीं आए भाई, कुल छात्रों में से। यानी कुल छात्र कितने हैं आपके, 60, जिसमें से आए कितने नहीं भाई, 14 नहीं आए। परसेंटेज के लिए काट दोगे भाई इसको, और काटना चाहो तो आप काटो 5 बार, ये कटा आपका
3 बार, 2 से 14 5 कितना होता है, 70 होता है भाई, और भाग दोगे 3 का, तो ये कितनी बार जाएगा आपका, 3 1 2 बार गया, फिर कितना बच गया यहाँ से, 10 बच गया भाई, 10, ये क्या आ गया 23, 9 हो गया, फिर 23 सही 1/3%, 23 सही 1/3%। ये आपका बी नंबर ऑप्शन हो गया भाई। स्क्रीनशॉट ले लो भाई, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये बढ़िया सवाल है भाई, देखो, यदि फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। फोटोग्राफ में शब्द में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाए, यानी इस पूरे के स्थान पे क्या लिखा जाए, एफ लिखा जाए, इस पूरे के स्थान पे क्या लिखा जाए, एफ लिखा जाए। शब्द कितने हो गए, देखो, एफ ओ टी ओ जी आर ए एफ, तो शब्दों में कितने प्रतिशत की कमी हुई, देखो शब्द कितने थे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने शब्द थे, पहले 10 शब्द थे, अब कितने हो गए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 में से 8 बचे हुए हैं, तो कमी कितने की होगी भाई, 2 की कमी, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, 1 0 से 1 0, और ये कितना आ गया, 10 × 20 क्या आ गया, 20% की क्या हो जाएगी आपके लिए, कमी हो जाएगी। ए नंबर ऑप्शन सही है भाई, ए नंबर ऑप्शन इसका सही है। देखो, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग एक धर्मदाय संस्था को दान करता है, यह शेष लिखा हुआ है भाई। शेष राशि का क्रमशः 30 और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटी को देता है, पत्नी और बेटे को दे देता है, बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से वितरित कर देता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं, तो उस आदमी की कुल संपत्ति ज्ञात करो। आदमी की कुल संपत्ति कितनी मान लेते हैं, 100 से करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू दोनों से करेंगे भाई, 30% भाग 100 का 30 कितना होता है भाई, 30 ही होता है, ये क्या कर देता है, दान कर देता है। शेष का जब भी आए तो हमें किस में से निकालना है, अगर 30 दान कर दिया तो बचा कितना, 70। अब देखो यहां पे शेष नहीं लिखा हुआ, शेष का 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को दे देता है। 30 और 25 दे दिया तो कितना दे दिया इसने, यहां से इसका 55% भाग दे दिया, बचेगा कितना भाई इस संपत्ति का, 45%। 45% भाग बचेगा, बचा कितना इस संपत्ति का, 45%। 45% निकालो इस संख्या का, 7 4 28, एक तो ये हो गया, और 5 कितना आ गया इसका, 3.5, 31.5, इतना भाग बचा हुआ है 31.5। अब ये इसको 3 बेटियों में समान रूप से बांटना चाहेगा, ये क्या आ गया, 3 बेटियों के लिए बचा हुआ है, तीन बेटियों का हिस्सा कितना है, 31.5 है। अगर एक बेटी का हिस्सा निकालेंगे तो 3 का भाग दे देंगे भाई, एक बेटी का हिस्सा निकालेंगे तो क्या करेंगे, 3 का भाग दे देंगे, 3 का भाग दिया तो एक बेटी का क्या आ गया, 31.5/3, ये आपका कटा एक बार, और ये क्या आ गया, 10.5 भाग किसका आ गया भाई, एक प्रत्येक बेटी का आ गया, कितना, 10.5%। और हमें क्या दे रखा है, प्रत्येक बेटी को कितने मिलते हैं, 42 लाख। यहां से देखो भाई, यानी 10.5 यूनिट बराबर क्या है, 42 लाख।
10.5, 1 यूनिट हटाओगे तो यहाँ क्या लग गया, 420 हो गया। फिर काटो भाई, 21 से कटेगा, 21 दो 42 होता है, 21 से कटेगा 21 5, यानी 5 यूनिट बराबर क्या आ गया, 20 लाख। 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 4 लाख। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया, 4 लाख। तो 100 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, गुणा कितना, 4 लाख। तो ये कितना हो गया भाई, 400 लाख। कितना हो गया, 400 लाख। कितना हो गया भाई, 400 लाख। एक बार के लिए ये उतारो, उसके बाद अपने फ्रैक्शन वैल्यू से भी करके देखते हैं भाई इसको। स्क्रीनशॉट लो भाई। इसके बाद देखो भाई आगे, फ्रैक्शन वैल्यू देखो। इसका कितना होता है भाई, 3/10। कितना, 3/10। ये कितना हो गया, 55%। 55% का क्या होता है, 55/100 लिखोगे, 11/20। कितना हो गया, 11/20। 11/20 कितने बेटियों में बांटेगा भाई, बाकी का हिस्सा 3 बेटियों में। तो इसके लिए कितना लिखोगे, 1/3 लिखना होगा। कितना होगा, 1/3। अगर 3 होगा तब तो क्या है, एक एक बेटी में 5 ही आ जाएगा। अब देखो भाई, आपको बताया है कि इन्हीं संख्याओं का एलसीएम लेके हम क्या करते हैं भाई, उसकी संपत्ति मानते हैं। 10, 20 और 30 का एलसीएम कितना आ गया भाई, 60। 10, 20 और 30 का एलसीएम कितना आ गया, 60। अब देखो, 3/10 हिस्सा वो दान कर देता है, आपको शेष ही निकालना है। 3/10 हिस्सा इसने दान कर दिया, तो बचा कितना, 7/10। 7/10, 6 7 42। 42 जिसमें से 55% हिस्सा वह बेटे व पत्नी को दे देता है, तो बच्चा कितना, देखो 55% क्या है, देखो अगर 20 उसकी आय है तो 11 वो अपनी बेटे और पत्नी को दे देते हैं। बच्चा कितना, 9/20। 10 20 9/20। चलो करते हैं आगे। ये आपका 600, 420। देखो भाई, 42 का 9/20। 10 से 10 कटा, 2 से कटा 21 बार, और ये क्या आ गया, 9 189। 189 यानी पुत्रियों के कितने नाम बचे हुए, 189। 3 पुत्रियों के नाम, इतनी संपत्ति बची हुई है। एक पुत्री के नाम कितनी हो जाएगी भाई, इसमें क्या करोगे आप, 3 का भाग दोगे, यानी 3 पुत्रियों के लिए ये तो 189। एक पुत्री के लिए क्या हो जाएगा, 1/3। 6 63 यूनिट, यानी 63 यूनिट बराबर क्या आ गया आपका, 42 लाख। आपको क्या है, 600 यूनिट की वैल्यू निकालनी है भाई। काटो, ये कटेगा आपका 7 बार, 9 यूनिट बराबर क्या आ गया, 9 यूनिट बराबर आपके आ गया 6 लाख। और 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 6/9 लाख। और आपको ज्ञात क्या करना है, 600। तो 600 के लिए क्या आ जाएगा, 6/9 लाख। ये कटेगा आपका, 3 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 3 बार, और 3 से कटेगा 2 बार। ये 200 × 2 क्या आ गया,
400 लाख। कितना आ गया भाई? 400 लाख। ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू से ऐसे कर लोगे भाई, और 100 से कैसे कर लोगे? 100 का अलग अलग निकाल के कर सकते हो भाई। इसके बाद देखो भाई आगे, किसी संख्या में 12% बकरियां बाढ़ में बह गई, शेष बकरियां में से 5% बकरियां किसी बीमारी में मर गई। अब यदि गांव में 8360 बकरियां शेष रही हो तो बाढ़, देखो जब भी दो वैल्यू आई शेष में तो 100 से कर लिया करो, ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा। अगर कितनी बकरियां माने, पहले 100 बकरियां थी भाई, 12% बाढ़ में बह गई, यानी 12 बकरियां 100 में से कम हो गई भाई। 12 कम होगी तो बची कितनी? 88। शेष ये बची। शेष बकरियों में से 5% बकरियां बीमारी से मर गई। कितनी? 5%। 5% बीमारी से मर गई तो बची कितनी? देखो भाई, किसी भी संख्या का 10% एक पॉइंट लगाते ही या जीरो हटाते ही बनता है। 8.8 है तो 5% क्या होगा भाई? 4.4। यानी 88 का 5/100 करोगे तो कितना आ जाएगा? 4.4। 88 में से 4.4 गया, कितना बचा? 83.6। कितनी बकरियां शेष रहेगी? अगर 100 मान के करें तो कितनी बकरियां शेष रहेगी? 83.6। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 83.6 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 8360। आपने पॉइंट उठाया, एक जीरो लग गई, एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 100। एक यूनिट की वैल्यू 100 आ गई तो आपको 100 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? जितनी भी एक यूनिट की वैल्यू है उसी संख्या को क्या कर देना है? यहाँ मल्टीप्लाई। कितना आ जाएगा? 10,000। कितना आ गया भाई? 10,000। उतारो भाई। रेगुलर क्लास लिया करो, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। इसके बाद देखो भाई आगे, किसी सेना में 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, शेष 10% जवान रोगग्रस्त हो गए, शेष में से 10% को आसक्त घोषित कर दिया गया। इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या 7,29,000 रह जाती है। तो बताइए मूल रूप से सेना में कितने जवान थे? फ्रैक्शन से कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई। देखो पहले फ्रैक्शन से बताता हूं। 10% फ्रैक्शन 1/10, इसकी भी फ्रैक्शन 1/10, इसकी भी फ्रैक्शन 1/10। अब देखो भाई, अगर पहले 10 सैनिक थे जिसमें से एक शहीद हो गया तो बचा कितना? 9। कितना बचा भाई? 9। अगर पहले 10 सैनिक थे तो एक शहीद हो गया तो बचा कितना? 9। अब देखो उसके बाद 1/10 लिखा है। उसके बाद अगर टोटल 10 सैनिक है तो उसमें से एक क्या हो गया? रोगग्रस्त हो गया तो बचे कितने? 9। बचे कितने भाई? 9। फिर देखो भाई, अगर 1/10, अगर टोटल 10 सैनिक है जिसमें से एक को आसक्त घोषित कर दिया, बचे कितने? 9। ये तो क्या आता है? पहले वाले स्टार्टिंग में, प्रारंभ में, यहां लिख लो प्रारंभ में। और ये क्या है? अंत में। अंत में इतने सैनिक बचे। और ये क्या होता है? मल्टीपल में आता है। 10 का स्क्वायर, 10 का क्यूब कितना हो गया? 1000। इसका कितना होता है? 729। कितना होता है भाई? 729। और हमें लास्ट में क्या दे रखा है? कितने सैनिक बचे? 7,29,000। यानी 729 यूनिट की वैल्यू क्या है? 7,29,000। एक से कटेगा, फिर कितने जीरो बच जाएंगे? 3 जीरो बच जाएंगे भाई। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1000। और आपसे क्या पूछा है? पहले कितने सैनिक थे? तो पहले क्या हो जाएगा? जो भी संख्या एक यूनिट की आएगी वही क्या कर देना है?
एक जीरो के पीछे कितने जीरो लग जाएंगे? 6 जीरो। और कौन सा ऑप्शन है 6 जीरो वाला? एक ही ऑप्शन है भैया, क्या हो जाएगा? बी नंबर। 100 भी मान के कर सकते हो, उससे क्या है पॉइंटों में चला जाएगा, 72.9 आएगा। 72.9 के बराबर क्या आ जाएगा? एक यूनिट की वैल्यू आपकी 10,000 आएगी। 10,000 को 100 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? आपका आंसर इतना है। स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई, अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66 सही 2/3% भाग है। अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66 सही 2/3% भाग है। यदि उसके पास मौजूद संपत्ति के 30% की कीमत कितने है भाई? 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 1,25,000 है, तो संपत्ति के 45% की कीमत ज्ञात करो। अनुजा के पास किसी संपत्ति का 66 सही 2/3% भाग, 1/3 कितना होता है भाई? 33 सही 1/3%, तो 66 सही 2/3% कितना होता है? 2/3%। अगर उसकी टोटल संपत्ति 3 है तो उसमें अनुजा के पास कितनी है भाई? टोटल संपत्ति 3 है तो अनुजा के पास उसकी कितनी है? 2। तो बाकी एक किसी अन्य के पास होगी भाई, बाकी किसी अन्य के पास होगी। अब देखो, मौजूदा संपत्ति के 30% की कीमत, यदि उसके पास मौजूदा संपत्ति के 30% की कीमत, किसके पास भाई? अनुजा के पास जो भी संपत्ति है उसका 30%। अनुजा के पास जो भी संपत्ति है उसका 30%। देखो आगे परसेंटेज निकालना है तो अनुपात में है, तो एक जीरो बढ़ा सकते हैं अपने। अनुजा की संपत्ति का 30%, 20 का 30% कितना होता है भाई? 6 यूनिट। कितना हो गया? 6 यूनिट। 30% की कितनी कीमत है? इतनी कीमत है भाई। इसका 20, अनुजा के पास जो संपत्ति है उसका 30% कितना हो गया? 6 यूनिट। और उसकी कितना दे रखा है? उसकी 1,25,000। 1,25,000 हमें किसकी ज्ञात करनी है भाई? तो संपत्ति के 45% की कीमत। तो टोटल संपत्ति क्या बता रहे हैं? ये संपत्ति का 45%, इसका मतलब क्या है? टोटल संपत्ति का 45%। 6 यूनिट की वैल्यू ये है, तो 30 यूनिट की क्या हो जाएगी भाई? 1 यूनिट की वैल्यू निकालो आप। बटे क्या आ गया? 6। नहीं कट रहा तो मत काटो, हमें तो 30 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 30 यूनिट बराबर क्या आ जाएगी? ये कुल संपत्ति होगी। कुल संपत्ति 30 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? 1,25,000 बटे 6 गुणा 30 के लिए क्या करोगे? 30 से। अब देखो, इस संपत्ति का 45%, ये टोटल 100% संपत्ति आ गई। इस संपत्ति का 45%, ये टोटल संपत्ति आ गई। इस संपत्ति का 45% कैसे निकालोगे? 45 बटे परसेंटेज के लिए बटे 100। अब देखो, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई भाई। 6 से काटा आपने 5 बार, 6 से काटा 5 बार, और फिर अंदर मल्टीप्लाई करना है। कितना आ गया? 5 5 25 और 12 5 कितना आ गया? 60। 2 कितना हो गया? 62। और एक जीरो और लगी है, फिर 45 से मल्टीप्लाई करना है भाई। किससे मल्टीप्लाई करना है? 45 से। उसके बाद देखो, ये नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ क्या है? मल्टीपल करेंगे तो देखो एक ही जीरो आना है। कितने जीरो आना है? एक जीरो आना है। यहाँ क्या है? 3 जीरो है, ये 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है, तो कौन सा हो जाएगा? 2,81,250। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 2,81,250। पूरा मल्टीपल करने की जरूरत ही नहीं है भाई। आपको पता है एक जीरो है, 5 और 5 मल्टीपल होके कभी जीरो नहीं बनाएंगे, तो लास्ट में कितने जीरो आएंगे? एक जीरो। ऑप्शन देखा, यहाँ 3 जीरो है इसलिए ये कट हो गया, यहाँ 2 जीरो है ये कट हो गया, यहाँ 3 जीरो है ये कट हो गया। अगर ऑप्शन अलग होता तो पूरा मल्टीपल करते भाई। मल्टीपल करते तो कितना आ जाता? 2,81,250।
2,81,250। उतारो भाई। देखो भाई इससे आगे, एक व्यक्ति के पास कुछ धनराशि है, उसने उस राशि का 20% एक वस्तु खरीदने में खर्च किया। उस व्यक्ति ने 20% एक वस्तु खरीदने में किया, यह शेष है। शेष का 5% परिवहन पर किया, इसके बाद वह 120 रुपए का दान दे देता है। तदनुसार उसके पास अब 1400 रुपए शेष बचे हो, 1400 रुपए शेष बचे हो, तो उसके द्वारा परिवहन पर किया गया खर्च ज्ञात करो। दो ही वैल्यू दे रखी है, 100 मान के हो जाएगा भाई। हमने मान लिया उसके पास कितना धन था भाई, 100 यूनिट धन था। उस राशि का उसने 20% खर्च कर दिया। 100 का 20% 20 ही होता है भाई। कितना खर्च कर दिया, 20 खर्च कर दिया। 100 में से 20 खर्च कर दिया तो बचा कितना, 80। उसके बाद उसने 5% परिवहन पर खर्च कर दिया। यहां कितना खर्च कर दिया, 5% परिवहन पर। 80 का 5%, देखो 80 का 10% 8 हो गया, 5% क्या होगा उसका आधा, कितना आ गया, 4। 4 यहां उसने खर्च कर दिया तो बचा कितना, 76 बचा भाई। अब ये बताओ, इसके बाद उसने 120 रुपए दान कर दिए, तदनुसार यदि उसके पास 1400 रुपए शेष बचे हुए। ऐसा सोचो, अगर ये 120 रुपए दान नहीं करता, 120 रुपए दान नहीं करता और 1400 उसकी जेब में है, तो टोटल जेब में कितने बचते, दान प्लस शेष। अगर दान नहीं करता तो कितने रुपए दान नहीं करता, 120 रुपए दान नहीं करता, तो उसकी जेब में कितने बच जाते भाई, 1520 रुपए बच जाते। और हमारे अनुसार कितने बच रहे हैं, 76 यूनिट। यानी 76 यूनिट की वैल्यू क्या है, 1520 रुपए। कितना गुना, 2 गुना, 1 जीरो और लगा, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई आपके लिए, 20 आ गई। तो उसके द्वारा परिवहन पर खर्च किया गया धन ज्ञात करो। 1 यूनिट की वैल्यू 20, उसके द्वारा परिवहन पर कितना खर्च कर दिया गया, 4 यूनिट परिवहन पर। कितना, 4 यूनिट। 4, 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो परिवहन पर खर्च कितना कर दिया भाई, 80 रुपए परिवहन पर हो गए उसके खर्च। ऑप्शन नंबर डी, 80 रुपए उसके लिए परिवहन पे खर्च हो गए भाई। स्क्रीनशॉट लो भाई। कल भी एक ऐसा सवाल किया था, आज इसके लिए 2-3 सवाल अलग करेंगे भाई। एक कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या कितनी है, 70,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 4% की वृद्धि कर दी जाती है, तो कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की कुल संख्या कितनी हो जाती है, 73,520 हो जाती है। तो कस्बे में पुरुषों और महिलाओं की आरंभिक संख्या में क्या अंतर है। कल कैसा किया था भाई, इतने व्यक्तियों का वेतन इतना है, इतने व्यक्तियों का वेतन इतना है, और कुल का वेतन इतना है। यानी पुरुषों का वेतन इतना है, महिलाओं का वेतन इतना है, और दोनों को मिलाकर कुल का वेतन इतना है। अब देखो 6%, 4%, किसमें वृद्धि कर रहे हैं, पुरुष में। ऐसा सोचो कि सारे के सारे पुरुष है, उनमें कितनी वृद्धि हो जाती है, 6%। यानी ये टोटल जनसंख्या किसकी माने, पुरुष की माने। तो इसका 6% क्या होगा भाई, 6 7 42। देखो यहां तक आए आप, 1 जीरो उठाते 10%, 2 जीरो उठाते 1%। अगर 1% बराबर कौन सी वैल्यू बता रहा है, यहां तक है 701% है। 6% क्या हो जाएगा, 6 7 42, 6 7 42। ये पुरुष, महिलाएं।
अब सोचो कि ये सारी की सारी महिलाएं हैं और इनमें वृद्धि कितनी करनी है? 4%। कितनी? 4%। अब देखो 1% की वैल्यू 700, 4 की कितनी हो जाएगी? 7 4 28, 2 जीरो लगे हुए। देखो अब टोटल वृद्धि 70। अब पुरुषों और महिलाओं की कुल वृद्धि दे रखी होगी आपको, कितनी थी भाई? 70,000 से 73,520 हो गई। कितनी बड़ी? आपको यहां ही अंतर ही लिखना है। तो पहले कितनी होगी? 73,520, और पहले कितनी थे भाई? 70,000। आपको यहाँ कितना बढ़ाना है भाई? कितनी बड़ी थी? 3520 जनसंख्या बढ़ गई। ये क्या लिखना है? यहाँ लिखना है। उसके बाद तो क्या करना है भाई? बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू घटाओगे आप, तो ये कितना बचेगा? यहाँ से 200 ये, 500 ये, 720। 720 3500 में से 3520 में से 2800 घटाया आपने, कितना बचा? 720। इसमें से 4200 में से 3520 घटाओगे, कितना बचा? 80। तो ये बच गया। और यहाँ क्या हो गया? 11। 11 में से 5 गया, कितना आ गया? 680। कट रहा है तो काट दो भाई। देखो 4 से कटेगा, 17 4 कितना होता है? 68 होता है भाई। और 18 4 कितना होता है? 72 होता है। यह किसका अनुपात आता है? पुरुष व महिलाओं की संख्या। पुरुष व महिलाओं की संख्या का अनुपात। पुरुष व महिलाओं की संख्या का अनुपात। अगर पुरुष 18 है तो महिलाएं कितनी है? 17। टोटल कितने हो गए? 35 यूनिट। और टोटल हमें क्या दे रखा है? कुल जनसंख्या 70,000। एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई? 2000। आपसे किसका पूछा है भाई? पुरुष और महिलाओं की आरंभिक संख्या में अंतर। अगर 18 पुरुष है तो महिलाएं कितनी है? 17। तो कितना अंतर हो गया? हमें एक यूनिट की वैल्यू निकालनी, और एक यूनिट की वैल्यू हमें पहले ही निकाल चुके हैं। कितना है? 2000। पुरुष और महिलाओं की संख्या में अंतर कितना है भाई? 2000। स्क्रीनशॉट लो भाई। एक शहर की, ये आप करना भाई आपके लिए। सेम ही वही कंसेप्ट है भाई, शेष वाला है। शेष जनसंख्या में 5% व्यक्ति महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 15,200 बची है, तो प्रारंभिक जनसंख्या ज्ञात करो। ये आपके लिए। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।